नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। को मालूम होगा, यहाँ जकी साहब बैठे मालूम होगा, पाशा है मालूम होगा, ठीक ना। वो ओमा होटल में एक बटलर था, मालूम आपको? मालूम वो बटलर कौन था? कौन था? नहीं, एक बटलर था उस होटल में, चंद्रबाबू नायडू था उसका नाम। गलत है पाशा, बताइए, सही है ना? अब ये हाल हो गया है, बटलरों चाय वालों के हाथ में आ गया और हमको बोल रहे हैं हमसे, अरे हम इतना बोल सकते, इतना बोल सकते, अरे इनको हम बर्दाश्त नहीं, हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं, हमारी तकरीर बर्दाश्त नहीं, हमारे अल्फाज बर्दाश्त नहीं। क्यों? इसलिए कि 70 बरस से ये लूटते रहे, काटते रहे, जलाते रहे, बोलते रहे। ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता, बहरा है। नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। अरे वजीर आजम है, अरे मोदी चाय वाला था, अब वजीर आजम है। ये तो वैसा ही हो गया, एक बादशाह था और एक फकीर था, मालूम आपको? बादशाह फकीर हो गया, फकीर बादशाह हो गया। वो फकीर जो बादशाह हो गया, उसके फैसले में फकीरी, फकीरली, फकीर पना नजर आने लगा। लेकिन वो बादशाह जो फकीर हो गया, उसकी फकीरी में भी बादशाहत नजर आने लगी। हम वो हैं। अरे आप बताओ क्या हाल हो रहा है? ये मुल्क कहां जा रहा है? बीर दरबार में हाथ बन के गुलामों की तरह खड़े रहना हरगिज़ खतरे नहीं। ये हैदराबाद का गयूर मुसलमानों की जमात और हमारे आबा अजदाद ने मजलिस को इसलिए नहीं बनाया कि गांधीयों के दरबार में हाथ बनकर हम खड़े रहे। हम किसी के दरबार में हाथ बन के नहीं खड़े रहते। हम जाएंगे इनके दरबार में तो सीना ऐसा रहेगा, सीना ऐसा रहेगा, गर्दन ऊंची रहेगी, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। इसलिए हम बुरे दिखते हैं। अरे आज वक्त और हालात की नजाकत को समझो मेरे भाई। ये मुल्क कहां जा रहा है? क्या हो रहा है? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे फुलाजादे या राम का खून, डिमोनेटाइजेशन, GST, क्या ये सब? मुल्क का नुकसान, नोटबंदी में नुकसान, सब नुकसान, GST में नुकसान। गंगा, मां गंगा बुलाई बोले, 7,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ गंगा पर। क्या गंगा साफ हुई? नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जरा गंगा के करीब जाकर सुन, क्या कह रही है मां गंगा? मां गंगा ये कह रही है, मैं जितनी भी गंदी हूं छोड़ दो मुझे मेरी गंदगी कबूल है। सबसे पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गंदगी जो बीजेपी, RSS, बजरंग दल की आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उनकी फिक्र जो गंदी है, इस गंदगी को साफ करो। ये वो है। आज हम पर इल्जाम, हमने क्या किया? अरे हमने काम किया, हमारा काम है, हमारे दवाखाने, हमारे इदारे हैं, हमारा स्कूल है। और अगर राहुल तुझे हिंदुस्तान का तख्त चाहिए ना, तो तुझे भी दारुस्सलाम आना पड़ेगा। हम मिले हुए ना, ठीक है। 19 ये 2019 का इलेक्शन है ना, अकबरुद्दीन ओवैसी तो अभी भी फ्री है, एक 8 दिन के बाद और फ्री हो जाएगा। हम बीजेपी से मिले हैं ना, 19 में बताऊंगा, हिंदुस्तान भर फिर के तुम्हारा जनाजा ना उठा दिया तो मेरा नाम भी अकबर ओवैसी है।
देखेंगे। एक एमपी नहीं, अब एक एमपी नहीं, कई एमपी हम लड़ाएंगे। लड़ना है ना, लड़ना ना, हम जीतेंगे बराबर। आज हम पे इल्जाम, हम तो में बाबरी मस्जिद को शहीद करवाए। यही वो कांग्रेस है जिसने ताड़ा और पोटा के नाम पर नौजवानों को गिरफ्तार करवाया। यही वो कांग्रेस है जिसने महाराष्ट्र में बाबरी मस्जिद के फिसादात के बाद, शहादत के बाद फिसादात के जरिए खून रेजी करवाई। यहां बैठे महाराष्ट्र के लोग, क्या महाराष्ट्र में बरसर इख्तियार नहीं थी कांग्रेस? 15 साल क्या श्री कृष्णा कमेटी पर इंसाफ दिया? क्या मुंबई के कातिलों को गिरफ्तार किया? क्या जेल में डाले? क्या बाल ठाकरे को सजा दी? यहां आते 12% आलेर एनकाउंटर, क्या आलेर एनकाउंटर पे अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में नहीं बोला? असेंबली शुरू होने दो, आलेर के एनकाउंटर के कसूरवारों को सजा दिलाने का वादा है अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या मक्का मस्जिद के वाक़े में माफी चाहने नहीं लगाई? अरे हमने काम किया, आज हम पर इल्जाम। मजलिस क्या करी? अरे मैं पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी तू सवाल कर रहा है ना, मजलिस क्या करी? जा अपनी दादी के समाधि पर, जाके अपने दादी के समाधि पर कान लगा के आवाज हलक से सवाल कर दादी से कि दादी अम्मी वो क्या बात थी, वो क्या काम था कि आप दारुसलाम को गई थी? पूछो। दुर्गा मां का अवतार कहते हैं। वाजपेयी ने कहा कि मां दुर्गा का अवतार का नाम इंदिरा गांधी। देवा की तरह मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया कहकर चूड़ियां फोड़ने वालों का नाम सरजमीन दक्खन के गयूर मुसलमानों का नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं और जब कोई नहीं देता तो छीनना भी जानते हैं। हमको खत्म करेंगे, हमको मिटाएंगे। अरे हर कोई झुका, बराबर झुका, हर चीफ मिनिस्टर झुकता है। हमारे सामने हमारे मसाइल पर कोई भी होने दो, अनाप शनाप बोल के अकबर ओवैसी ने बता दिया कि चीफ मिनिस्टर्स भी झुकते हैं तो चाय वाला भी झुकता है। क्या नहीं झुकाए? झुका दिए ना। अरे आज हम पर इल्जाम, ये कांग्रेस क्या करी? कांग्रेस अब तक 70 वर्ष में क्या किया? बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली कांग्रेस, मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ नाइंसाफी करने वाली कांग्रेस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमला करने वाली कांग्रेस, यही नेहरू थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलाया था। यही वो नेहरू थे जिन्होंने आरएसएस को यौम जमहूरिया के तकरीब में मेहमान खुसूसी बनाकर दावत दी थी। यही कांग्रेस है जिसने शिलान्यास करवाया। यही वो कांग्रेस है जिसने 50,000 फिसादात के जरिए हमको लुटाया, हमको तबाह को मालूम होगा। यहां जकी साहब बैठे मालूम होगा, पाशा है मालूम होगा, ठीक ना? वो ओमा होटल में एक बटलर था, मालूम आपको? मालूम वो बटलर कौन था? कौन था? नहीं, एक बटलर था उस होटल में, चंद्रबाबू नायडू था उसका नाम। गलत है पाशा? बताइए, सही है ना? अब ये हाल हो गया है, बटलरों चाय वालों के हाथ में आ गया और हमको बोल रहे हैं हमसे। अरे हम इतना बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं। अरे इनको हम बर्दाश्त नहीं, हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं, हमारी तकरीर बर्दाश्त नहीं, हमारे अल्फाज बर्दाश्त नहीं। क्यों? इसलिए कि 70 बरस से ये लूटते रहे, काटते रहे, जलाते रहे, बोलते रहे। ये समझ रहे हैं
कि हिंदुस्तान में हर कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता, बहरा है। नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।